गुड आफ्टरनून बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 15 जो आपको नोट्स हमने दिए हुए हैं उसमें एक न्यूमेरिकल है जो थोड़ा सा अलग है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेट अप बिटवीन दी टू पैरेलल प्लेट्स। यहाँ पे टू पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई को सेटअप किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन हमेशा प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होती है। आपको हमने दिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जो पॉइंट चार्ज है उसकी डायरेक्शन आउटसाइड होती है प्लस के लिए, और इनसाइड होता है निगेटिव चार्ज के लिए। ये अंदर की ओर जाती हुई रहेंगी रेडियली इनवर्ड इन फॉर क्यू माइनस क्यू डायरेक्शन, माइनस क्यू चार्ज। अब यहाँ पे देखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही होगी वो बन रही होगी कहीं ना कहीं प्लस से माइनस की ओर। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पे। ओके, आगे दे रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन है जो फील्ड के अंदर इंटर कर रहा है। तो एंटर द फील्ड सिमेट्रिकली इन दोनों यहाँ पे सिमेट्रिकली कर रहा है। यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे आएगा बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में विद अ स्पीड ऑफ v0। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है v0। ओके, द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज l। तो यहाँ पे जो l है वो लेंथ इस प्लेट की हो गई। आगे देखते हैं फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे जा रहा था बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और अचानक से इसका एंगल चेंज होता जा रहा है, तो इस एंगल को ही पूछा गया है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे एक तो इनिशियल में देखते हैं क्या हो रहा है और फिर फाइनल में देखेंगे। इनिशियल में हम देखते हैं फॉर एक्स एक्सिस। तो पहले क्या है v0 से ये चल रहा है, यहाँ पे ऐसे गया तो ये तो हो गया यू हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल यू वाई, बट वर्टिकल तो जा भी नहीं रहा है तो इसलिए यहाँ पे यू वाई जीरो और यू एक्स किसके बराबर है v0। और यहाँ पे आते 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 ये ऐसे जा रहा था और ये मुड़ गया ऐसे। तो अब कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे वेलोसिटी अगर v होगी तो उसके टू कंपोनेंट होंगे vx एंड vy, और एंगल यहाँ पे थीटा हो गया। तो यहाँ पे अगर इसको आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये पार्ट हो जाएगा vy का और ये पार्ट हो जाएगा vx का। तो टेन थीटा किसके बराबर होगा vy अपॉन vx। अगर आप vy और vx फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन निकाल ले जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको फाइंड करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले इनिशियली एक्स एक्सिस देखते हैं और फाइनल में एक्स एक्सिस। इनिशियली किसके लिए फॉर यू, फाइनल किसके लिए फॉर वी। चलिए इनिशियल में क्या हो रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस में जा रहा है v0 से, तो यू एक्स की वैल्यू है v0। ओके, वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, तो यू वाई की वैल्यू है यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल स्पीड में वो नहीं है। चलिए फाइनल वी एक्सिस वी एक्स। अब देखते हैं जरा यू एक्स जो कि v0 से चल रहा है और वी एक्स जो कि हॉरिजॉन्टल में है, यानी यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे g का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। g इज इक्वल टू 0 इन दैट पोजीशन। अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा होता तो कहीं ना कहीं g की वैल्यू ऊपर जाने पर, क्योंकि g तो हमेशा अपनी ओर डाउनवर्ड खींच रही है, अगर ये ऊपर जाएगा तो g की वैल्यू कम होगी, तो जब ऊपर जाएगा तो माइनस जी, जब ये नीचे आ रहा होगा तो प्लस जी। तो ये अभी ऊपर नहीं जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है तो g की वैल्यू 0। अगर g की वैल्यू 0 तो vx किसके इक्वल हो जाएगा, तो हमें पता है vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस जी टी। वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे हमने vx ux प्लस जी टी, ux किसके बराबर है vx, तो vx हो गया ux हो गया v0, g की वैल्यू 0, t की वैल्यू कितनी हो गई जो भी हो, तो 0 इंटू टी 0, वी एक्स की वैल्यू हो गई v0। ओके, तो हमारे पास वी एक्स की वैल्यू मिल गई है v0 के बराबर। यहाँ पे यू एक्स मिल गया v0 और यू वाई मिल गया। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं वाई एक्सिस के लिए। अगर ये हमारा निकल आया तो वी वाई और वी एक्स पता चल जाएंगे तो हम टेन थीटा निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वाई एक्सिस के लिए।
फॉर वाई एक्सिस वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी या ए टी। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई आपको पता है 0 है, प्लस ए तो अभी नहीं पता, यहाँ पे जी भी है या ए भी है, बट यहाँ पे जो ए है या जी है वो चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है उस एक्सेलरेशन को हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। टी की वैल्यू भी अभी हमें नहीं पता है, लेकिन उसने कहा है कि लेंथ एल 0 है, यानी यहाँ पे एक तरीके से डिस्टेंस वो दे चुका है और वो है एल, और स्पीड भी वो दे चुका है, जो कि इनिशियली स्पीड वहां पे दे रहा था v0। तो जब v0 इनिशियली स्पीड है तो स्पीड आप ले लेंगे v0। तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड और डिस्टेंस से टाइम निकाल सकते हैं। d बराबर s इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू d अपॉन s डिस्टेंस, l स्पीड v0, l अपॉन v0 इज द वैल्यू ऑफ t। तो हमें t पता चल चुका है, तो हम t की जगह लिख देंगे l अपॉन v0। अब बात आती है कि a की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर ए के लिए भी देख लेते क्या होगा, तो फॉर ए f इज इक्वल टू एम ए, वी नो दैट a इज इक्वल टू क्या होगा, तो a इज इक्वल टू f अपॉन एम। अब ये फोर्स है, तो फोर्स किस पे है, तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये प्रवेश कर रहा है, तो इस पे तो एक फोर्स लगेगा, हमें पता है, वी नो दैट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट E इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एफ इज इक्वल टू एम, सॉरी एफ अपॉन क्यू जीरो, एफ अपॉन क्यू जीरो, तो एफ इज इक्वल टू क्यू जीरो इंटू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू जीरो, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई। तो ए बराबर आपका निकल के आ गया एफ अपॉन एम, और एफ बराबर ई इंटू कैपिटल ई। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अगर चाहें तो एफ की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन एम, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। टी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, एल अपॉन वी जीरो। नाउ वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा फिर, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी। वी वाई की वैल्यू हमें पता करनी है, यू वाई की वैल्यू हमें पता है 0 है, ए की वैल्यू हम निकाल चुके ई अपॉन एम, टी की वैल्यू एल अपॉन वी जीरो, एल अपॉन वी जीरो है। तो वी वाई बराबर ई अपॉन एम एल अपॉन वी जीरो। अब हम यहाँ पे देखते हैं टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं। वी वाई बराबर ई अपॉन एम एल अपॉन वी जीरो, वी एक्स बराबर वी जीरो। हमने अभी बताया था कि टेन थीटा को निकालना है तो वी वाई अपॉन वी एक्स से निकालेंगे, ये हो गया वी वाई, ये हो गया वी एक्स, और ये हो गया थीटा। तो वी वाई की वैल्यू हो गई ई अपॉन एम एल अपॉन वी जीरो अपॉन वी एक्स की वैल्यू वी जीरो, तो टेन थीटा की वैल्यू निकल आएगी ई एल अपॉन एम वी जीरो का स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई एल अपॉन एम वी जीरो का स्क्वायर। ओके, थैंक यू।